एआई हमारी नौकरी ले लेगा। ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल हम सब के मन में आता है ना? खासकर जब हम नई नई एआई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इस डर को एक अवसर में बदलने का तरीका खोज लें? आज हम एआई के साथ काम करने के एक ऐसे ही मॉडल को समझने वाले हैं जो हमारी सोच बदल सकता है। पता है, जब कैलकुलेटर आए थे तो लोगों ने बिल्कुल यही कहा था। उन्हें डर था कि भाई अब तो गणितज्ञों की कोई जरूरत ही नहीं बचेगी। पर क्या सच में ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में हुआ इसका ठीक उल्टा। देखिए, कैलकुलेटर ने गणित को खत्म नहीं किया, बल्कि उसने तो गणितज्ञों को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। क्योंकि अब उन्हें घंटों तक चलने वाली लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना पड़ता था। समझ लीजिए, एआई जो है वो 2026 का कैलकुलेटर है। ये हमें रिप्लेस करने के लिए नहीं, बल्कि हमारी काबिलियत को बढ़ाने के लिए आया है। तो इस डर का जवाब क्या है? इसका जवाब एक बड़े ही दिलचस्प फ्रेमवर्क में छिपा है, जिसे द सेंटौर मॉडल कहते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जहां इंसान और एआई दोनों मिलकर एक नई सुपर पावर बनाते हैं। मतलब ये भविष्य में साथ काम करने का एक नया तरीका दिखाता है। तो सवाल ये है कि ये सेंटौर मॉडल आखिर काम कैसे करता है? ये 80/20 के एक बहुत ही मजेदार नियम पर आधारित है। चलिए देखते हैं कि इंसान और मशीन के बीच काम का ये बंटवारा होता कैसे है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एआई ऑगमेंटेशन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एआई हमारा 80% काम, मतलब जो थोड़ा एवरेज या बार बार करने वाला काम है, वो सेकंडों में कर सकता है। लेकिन जो असली वैल्यू है, जो पहचान है, वो उस बाकी 20% काम में है, जिसे सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है। इसे एक आर्किटेक्ट के नजरिए से सोचकर देखिए। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। एआई एक बिल्डिंग बनाने के लिए मान लीजिए 80% ईंटें तो दे सकता है, पर क्या वो उस बिल्डिंग को एक घर बना सकता है? नहीं। उस इमारत की जो आत्मा है, उसका डिजाइन, उसकी खूबसूरती, वो 20% काम तो आर्किटेक्ट को ही करना होगा, और असली पैसा और इज्जत वो उसी 20% काम में है। चलिए, अब हम अपने विश्लेषण के दूसरे हिस्से पर आते हैं। भाई, इस नए मॉडल में कामयाब होने के लिए हमें करना क्या होगा? यहां हम उन 3 जरूरी स्किल्स पर फोकस करेंगे जिन्हें सीखना अब लगभग अनिवार्य हो गया है। पहला है एकदम साफ साफ सोचना। देखिए, एआई को कमांड देना सिर्फ कीबोर्ड पर कुछ शब्द टाइप करना नहीं है, ये लॉजिक का काम है। दूसरा है सहानुभूति और संदर्भ, मतलब एम्पैथी। एआई को डेटा पता है, पर उसे किसी की खुशी या दुख का एहसास नहीं होता। एक इंडियन क्लाइंट की इमोशनल जरूरतों को एक इंडियन ही बेहतर समझ सकता है ना। और तीसरा, एक एडिटर की तरह सोचना। अब काम लिखने का नहीं, बल्कि एडिट करने का है। एआई एक कच्चा ड्राफ्ट बनाएगा और उसे परफेक्ट बनाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। और सबसे जरूरी बात, एक मानसिकता बदलनी होगी। यह समझना होगा कि फाइनल आउटपुट की जिम्मेदारी हमेशा इंसान की होती है, एआई की नहीं। हमें सिर्फ एक टूल का इस्तेमाल करने वाला नहीं बनना, बल्कि उस टूल से निकले काम का मालिक बनना होगा। तो इन स्किल्स को सीखने का फायदा क्या होगा? चलिए देखते हैं कि ये नया मॉडल हमारे लिए और खासकर भारत में कौन से नए और रोमांचक मौके पैदा कर रहा है। इस नई डिजिटल दुनिया में ना, भारत के पास एक जबरदस्त एडवांटेज है। पहला, कम लागत और हाई टेक के साथ आज एक अकेला भारतीय फ्रीलांसर एआई का इस्तेमाल करके अमेरिका की एक बड़ी एजेंसी को टक्कर दे सकता है। दूसरा, भाषणी जैसे टूल्स की मदद से लोकल बिजनेस पूरी दुनिया में पहुंच सकते हैं, भाषा की दीवार को तोड़ते हुए। और तीसरा, अब हर नौकरी एक हाइब्रिड नौकरी बन रही है। डेटा साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है, पर एआई सैवी, मतलब एआई को समझने वाला वकील, डॉक्टर या अकाउंटेंट बनना अब जरूरी हो गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए, एआई किसी की नौकरी नहीं लेगा। नौकरी वो इंसान लेगा जो एआई को दूसरों से बेहतर तरीके से चलाना जानता है। असली खतरा टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि उसे न सीखने से है। तो आखिर में मैं एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। अब तक एआई का सबसे अनोखा या कूल इस्तेमाल क्या देखा है? जरा इसके बारे में सोचिए, क्योंकि भविष्य की जो संभावनाएं हैं ना, वो हमारे इसी क्रिएटिव इस्तेमाल से शुरू होती हैं।